3.5 बरस गुजर चुके थे। आसमान जैसे पत्थर बन गया था। एक बूंद भी रहमत की जमीन तक नहीं पहुंची। धरती की रगें सूख चुकी थीं। जानवर भूख और प्यास से गिरते जा रहे थे और हर घर में फाकों की खामोशी थी। ये सब अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था जो हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था। जब बेबसी इंतहा को पहुंच गई और लोगों की चीखें आसमान तक जाने लगी, तब हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम बादशाह के दरबार में खड़े हुए और हक बात को खुली चैलेंज में बदल दिया। आपने फरमाया, अपने झूठे मबूद के 450 पुजारियों को कोहे करमल पर जमा करो। एक तरफ वो होंगे और दूसरी हम दोनों कुर्बानी पेश करेंगे, लेकिन आग कोई नहीं जलाएगा। जिसका मबूद आसमान से आग उतारे उसी को सच्चा खुदा माना जाएगा। पूरा मजमा पहाड़ पर इकट्ठा हो गया। सबसे पहले बातिल के पुजारियों को मौका दिया गया। उन्होंने बैल ज़बह किया, गोश्त लकड़ियों पर रखा और सुबह से दोपहर तक अपने माबूद बाल को पुकारते रहे, नाचते रहे, चिल्लाते रहे, खुद को जख्मी तक कर लिया। लेकिन आसमान बिल्कुल खामोश रहा। न कोई जवाब, न कोई आग, सिर्फ तपता सूरज और सड़ता हुआ गोश्त। फिर हक का लम्हा आया। हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम ने 12 पत्थरों से एक कुर्बानगाह बनाई। उसके चारों तरफ गहरी खंदक खोदी, लकड़ियां रखी, कुर्बानी का गोश्त रखा और फिर आपने वो किया जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। पानी के बड़े बड़े बर्तन मंगवाए गए। इतना पानी डलवाया कि लकड़ियां भीग गईं, गोश्त तर हो गया और खंदक पानी से भर गई। भीगी लकड़ियों में आग लगना नामुमकिन था, लेकिन जब नबी ने अपने रब के आगे हाथ उठाए और सच्चे दिल से दुआ की, एक पल में आसमान चीरती हुई आग उतरी। उस इलाही आग ने सिर्फ गोश्त नहीं जलाया, लकड़ियां, पत्थर और खंदक का पानी तक खाक में बदल गया। ये मंजर देखकर लोग कांप उठे। सब सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, अल्लाह ही हक है, अल्लाह ही सच्चा है। इसके बाद हजरत इल्यास अलैहिस्सलाम ने फिर दुआ की। कुछ ही लम्हों में काले बादल उमड़ आए। बरसों की प्यास से जमीन पर जोरदार बारिश हुई और उजड़ी हुई वादी फिर से हरी भरी हो गई। ये फतह थी ईमान की और शिकस्त थी शिर्क और गुरूर की। इस वाक़ये को शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम।